हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका साथ कुलदीप। आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए, मैं उस दिन कुछ एक मीटर से टॉपिक बता रहा था, बट कुछ एरर होने के कारण वो टॉपिक बीच में ही रोकना पड़ा था। लेकिन अब हम उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक था मीटर, अब मीटर को हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे भैया, आप सभी लोग जानते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। जैसे भैया, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। और 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 10 एंगस्ट्राम। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 15 फर्मी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब पता होगा ही, हमको पता है। 1 किलोमीटर में 100 मीटर, 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन होते हैं। और 1 मीटर बराबर 10 की पावर 10 एंगस्ट्राम होते हैं। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। अब जैसे ये घातों में इसको लिखा है, ठीक है। अब ये आप लोग समझें कि हमें अब इनको इसको भी घाट में लिखना है। अब हमें जैसे 1000 मीटर है, अब 1000 मीटर को भी हमें किसके रूप में लिखना है? घात के रूप में। तो भैया, हमने उस क्लास में, पिछले वाले क्लास में बताया था कि अगर किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना है तो उस संख्या में हमें सिर्फ किसको ध्यान रखना है? 10 को ध्यान में रखना है। जब आपको 10 ध्यान में होगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। जैसे हमने बताया था, इसको 10 को ध्यान में हमेशा रखना है। तो 10 यहाँ पर लिख लेंगे। और हमें बस और कुछ भी नहीं करना है, जितने इसमें जीरो हैं उतने जीरो गिन लेंगे। 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 मीटर। ठीक भैया। अब यहाँ पर दिया है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको भी घात के रूप में लिखना है, फिर यहाँ पर 10 लिखेंगे और इसमें भी जीरो गिन लेंगे। 1 2, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और फिर 1 2 3, इसमें 3 है, मतलब 10 की पावर 30 मिलीमीटर। ये तो घात के रूप में लिखा है। इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, हम आगे पढ़ते हैं, आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हुए। जैसे भैया, आप लोग इतना समझ गए, 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्राम होते हैं। और 1 मीटर में 10 की पावर 15 फर्मी होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि अब पूछ लिया जाए कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, मतलब छोटे में बड़ा मत पूछ रहा, मतलब 1 मीटर में किलोमीटर पूछ रहा है। यहाँ पर क्या था? किलोमीटर को मीटर में बदलना था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 1 मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा समीकरण को ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे ये लिखा है 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में, तो आप इसको सेम टू सेम ऐसा ही उतार लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसको हम सेम सेम उतार लेंगे। ठीक है भैया, इसको हम सेम सेम ऐसे ही उतार लेंगे। यदि हम 1000, अगर 1000 को इस तरफ लिख दें, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसमें कोई गलत तो नहीं है, इसको हमेशा ले सकते हैं। यदि 1 किलोमीटर को 1000 मीटर होते हैं, यदि हम 1000 मीटर को 1 किलोमीटर भी तो कह सकते हैं नहीं भैया? जैसे भैया लिखा हो a प्लस बी बराबर b प्लस ए। भैया, बात तो एक ही लिखी है। इसी तरह जैसे लिखा हो 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3। ठीक है, मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दी गई। इसमें था 3 प्लस 4, इसको उठाकर इसको उल्टा कर दिया, 4 प्लस 3 लिख दिया गया। यही सेम यहीं पर है।
इसको हमने क्या किया, 1000 को इस तरफ लिख लिया और 1 किलोमीटर को उस तरफ लिया, मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये हमको किस में निकालना है भैया, मीटर में हमको किस में निकालना था, 1 मीटर बराबर निकालना था किलोमीटर। यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, मतलब 1 किलोमीटर में किलोमीटर निकालना है। तो 1 किलोमीटर और 1000 मीटर हो गया और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि किसी भी संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या गुणा नहीं करे, इसे 2 भैया है, जैसे मान लो जहाँ पर 2 है, जैसे 2 है, अगर कहा जाए कि 2 में कौन सी संख्या गुणा कर रही है, अगर पूछा जाए कि 2 में कौन सी संख्या गुणा कर रही है, तो आप लोग क्या बताओगे भैया, क्या आप बताओगे, क्या इसको बताओगे, जैसे 2 है तो हम बताएंगे तो कि 2 में एक संख्या गुणा कर रही है, कितनी संख्या गुणा कर रही है, एक संख्या, मतलब 2 1 2। जैसे कहा जाए कि 3 में कितना गुणा कर रहा है, एक गुणा कर रहा है, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है भैया, क्योंकि छिपा रहता है, कैसा है, छिपा रहता है। जैसे 3 है, 3 में एक गुणा कर रहा है, 3 1 3 हो गया। ऐसे 4 है, 4 में एक गुणा कर रहा है, 4 1 4 हो जाएगा। 5 है, इसी तरह 5 में एक गुणा कर रहा है, 5 1 5 हो गया। ऐसे कुछ हमें क्वेश्चन आया सर, एक पहले भी गुणा कर सकता है, हाँ भैया पहले भी गुणा कर सकता है, 1 गुणे 2 बराबर 2, 1 गुणे 3 बराबर 3, 1 गुणे 4 बराबर 4, 1 गुणे 5 बराबर 5, 1 गुणे 6 बराबर 6। इस तरह से मतलब हर संख्या के साथ एक संख्या जरूर भैया जरूर गुणा करेगी, अवश्य गुणा करेगी, इतना समझ ले। एक संख्या मतलब एक नंबर 1 डिजिट जो होगा वो हमेशा उस संख्या के साथ, उस अचर या चर कोई भी संख्या उसके साथ एक गुणा करेगा। इसी तरह भैया इसमें है, इसी तरह इसमें है, जैसे दिया है यहाँ पर 1000 मीटर, 1000 मीटर और 1000 मीटर के साथ गुणा कर रहा है, एक कितना गुणा कर रहा है, एक, ठीक है। अब हमें बदल निकालना क्या है, 1 मीटर, तो 1 को छोड़ रख लेंगे इस तरफ और 1000 को उस तरफ भेज देंगे, मतलब 1 मीटर बराबर 1/1000, 1000 किलोमीटर। इस तरह से देखिए भैया, मतलब 1000 यहाँ पर क्या था, गुणे में था, और जब जो संख्या इस तरफ गुणे में होती है वो दूसरी तरफ भाग करेगी। जो संख्या इस तरफ गुणे में होगी वो संख्या दूसरी तरफ जाएगी, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा करेगी, भाग करेगी। जैसे मान लो, जैसे लिखाओ 3x बराबर 2 लिखा, ये मान लो 3x बराबर 2। यदि इतना और थोड़ी बात इतना और ध्यान रखना, ये 2 संख्याएं लिखी हैं, ये 2 संख्याएं लिखी हैं, 2 चर और अचर संख्याएं लिखी हैं। 2 मतलब 2 संख्याएं कोई हैं, एक चर संख्या है, एक अचर संख्या, वो दोनों में लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे 3x है, 4x है, 5x है, 6x है, ठीक है। मतलब अगर इस प्रकार की संख्याएं आए तो इन दोनों संख्याओं के मध्य, ये है अचर संख्या, ये है चर संख्या, चर और अचर संख्या के मध्य में गुणे का निशान होता है। यदि किसी भी ना गुणा का, ना अगर जोड़ घटाने का अगर निशान नहीं लगा है और ना ही भाग का लगा है, तो उन संख्याओं के मध्य में गुणे का निशान भैया होता है। किसका होता है, गुणे का होता है, गुणे का होता है। अब भैया यहाँ पर देखो 3x इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, 3x इसमें गुणा कर रहा है। अब जब संख्या इसमें गुणा करेगी, 3x यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणे में है, बराबर 2। और जो संख्या बराबर के एक तरफ गुणे में होगी वो संख्या दूसरी तरफ भाग में होगी, और जो संख्या इस तरफ भाग में होगी वो दूसरी तरफ गुणे में होगी। जैसे x इस तरफ गुणे में है, किसमें है, गुणे में है, तो यही दूसरी संख्या दूसरी तरफ पहुंचकर हो जाएगी भाग में। समझ में आया, जो संख्या इस तरफ गुणे में होगी वो दूसरी तरफ भाग में जाएगी। इसी तरह भैया अगर हम x की जगह हम कोई भी अंग्रेजी का वर्ड रख लें, जैसे यहाँ पर हमने m रख लिया या n रख लिया, जैसे हमने यहाँ पर m रख लिया, यहाँ पर m रख लिया, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर p भी रख सकते हैं, ठीक है, q भी रख सकते हैं, मतलब हम अंग्रेजी का कोई भी स्मॉल लेटर रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भैया देखो गणित का ही मामला है, जैसे दिया है 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ पर क्या था, 1000 में गुणा कर रहा था, 1000 इसमें गुणा कर रहा था, इसको हम सिर्फ मीटर भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक इसमें गुणा कर रहा है, इसमें गुणा करें या ना करें इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो संख्या इस तरफ गुणे में थी, इस तरफ गुणे में थी, दूसरी तरफ किसमें पहुंच गई, भाग में पहुंच गई। किसमें पहुंच गई भैया, भाग में पहुंच गई। तो 1 मीटर आवर लिख सकते हैं हम। अब हमने बताया था कि 1000 को हम
1000 को अगर घात के रूप में लिखना है तो उसको हम क्या करेंगे, 10 को ध्यान में रखेंगे और जितने इसके जीरो हैं उसकी उतनी घात लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर किलोमीटर। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये अच्छा मतलब ये संख्या है और इस संख्या को 10 की पावर 1 मीटर बराबर 1/10 की पावर 3 किलोमीटर है। इसको हमें एक अच्छी भाषा में बनाना है, एक बहुत अच्छी भाषा में बनाना है कि मतलब इस 10 की पावर 3 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसको कैसे ले जाएंगे। देखिए भैया, 1 मीटर बराबर, भैया इतना ध्यान रखना कि जो संख्या नीचे भाग में होगी यदि उसकी घात प्लस में है, यदि भाग में घात प्लस में है तो गुणा में जब ऊपर जाएगी तो उसकी घात माइनस में हो जाएगी। समझ में आया? मतलब 1/10 की पावर जैसे 3 है, ठीक है 3 है, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 3, वो भी -3, और ये हो जाएगा किलोमीटर। समझ में आया? 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है। ये सॉल्व हो गया। नहीं तो समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, मैथमेटिक्स ही लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स से 1 मीटर बराबर 1/10 की पावर -3, 10 की पावर 3 है। ठीक है, यदि इसका हम क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, ऊपर नीचे हमें साइन बदल कर मतलब निशान बदल कर गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 3 है, यहाँ पर कितना है 10 की पावर 3 है। यदि हम यहाँ पर 10 की पावर -3 से और ऊपर नीचे 10 की पावर -3 से भाग कर दें, ऐसे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 3 है तो हम क्या करें, 10 की पावर 3 से और 10 की पावर 3 से गुणा था भाग कर दें। मतलब लिखा तो एक ही चीज़ है, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 तो कट जाएगा, लिखा एक ही चीज़ है। अब यहाँ देखो 1 मीटर और हो जाएगा, ये इसमें गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा 10 की पावर -3। अब देखो इस तरफ ये दिया है 10 की पावर 3, ये दिया है 10 की पावर 3, इसको लिख लो गुणे में 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है प्लस का और 3 है माइनस का, इसको लिख लेंगे हम 1 मीटर। चलो इसके आगे लिख रहे हैं 10 की पावर -3 बटे में, यहाँ बटे में आएगा 10 की पावर 3 और -3। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो हम 10 को एक बार लिख लेंगे और घातें गुणे में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जुड़ेंगी तो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो जाएगा 0। यदि किसी भी संख्या मतलब कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, यदि संख्या की घात 0 आ रही है तो उस संख्या का मान होगा 1। कितना होगा? 1। और 1 नीचे लिखने का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका मान होगा 10 की पावर -3। समझ में आया? बस अगर इतना आप ध्यान रखते हैं कि अगर 10 की पावर 3 अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इतना सिर्फ आप ध्यान रखिए बस। चलिए, यदि आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हाँ भैया, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया कि 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है, ये हमने अभी क्लियर कर लिया। ठीक है, अब सर अगर पूछा जाए कि सर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सर हमने ये पढ़ लिया है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में सेंटीमीटर पढ़ लिया है, तो ठीक है। अब सर हमको ये भी बता दीजिए कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो ये भी भैया क्लियर कर लीजिए। जैसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, यदि पूछ रहा है कितने मीटर होंगे, ये पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो भैया जैसे हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज किया था उसी तरह हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, ये वाला पूरा लिख लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हमको पता है, तुमको ही पता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब देखो इस तरफ 1 सेंटीमीटर, इस तरफ मीटर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर की तरफ ले जाएंगे और मीटर को मीटर की तरफ ले जाएंगे। तो 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देंगे और बराबर यहाँ पर 1 मीटर लिख देंगे। अब देखो, अब ये अगर यदि कोई कहे कि सर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, हाँ भैया 100 सेंटीमीटर मिलकर ही 1 मीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर मिलकर ही 1 मीटर बनता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसे भी समझ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 100 इसमें क्या कर रहा है, सेंटीमीटर में गुणा कर रहा है, 100 सेंटीमीटर में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो 1 सेंटीमीटर
बराबर 1/100, 100 मीटर। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर और 1/100 मीटर। अब हमने बताया था कि 1 सेंटीमीटर को अगर 1/100 लिखा है, 100 की घात को अगर घात के रूप में लिखना है तो हमें 10 को ध्यान रखना होगा। 10 को हमें ध्यान रख लिया। और हम क्या करें, 10 को हमने लिखा, अब 100 इसमें लिखा है 100, 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो इसकी घात लगा देंगे हम 2, कितने लगा देंगे 2, और यहाँ पर लिख देंगे मीटर। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, नीचे अगर प्लस की घात है तो ऊपर जाएगी, तो माइनस की घात हो जाएगी। इस तरीके से मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²मीटर। समझ में आ गया भैया? 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। हाँ, ये नोट हो गया है आप लोगों का। हाँ, अब इसी तरह से एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया। अगर ये क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस हौसला रखना। कैसे लगेगा देखिए भैया, दिया 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, मतलब कितने मीटर होंगे। तो भैया कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हमने बताया था कि मीटर को इस तरह लिख लो, 1 मीटर बराबर मिलीमीटर। नहीं मिलीमीटर आपको यदि याद है तो इतना आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होंगे। तो आप सिंपल सब कैसे कर सकते हैं, 100 को गुणा करेंगे 10 से। किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे गुणा। 10 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मिलीमीटर में। किसमें बदल जाएगा, मिलीमीटर में। जैसे भैया ऐसे समझो, जैसे हमने बदला है 100 को 10 मिलीमीटर में। जैसे आपसे कहा जाएगी, जैसे 1 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर बराबर 100 गुणे 10 मिलीमीटर हो गए। ठीक भैया, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। कितने हो गए, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपको बस अब मिलीमीटर में क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है। तब इस मिलीमीटर को इस तरफ ले आओ, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया। अब देखो 1000 को उस तरफ भेजोगे, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10⁻³ मिलीमीटर मीटर हो गया। और 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। ये कंप्लीट हो गया, 1 मिलीमीटर और 10⁻³ मीटर। समझ गए आप लोग? ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। हाँ भैया, अब नोट कर लिया। चलिए अब हम सेकेंड टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने ये कंप्लीट कर दिया, ये हो गया और ये हो गया। अब हमें 1 मीटर में दिया है 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर आवर 10⁻6 मतलब 10⁻6 माइक्रोन है। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, मतलब ये दिया है, हमें बदलना है कि माइक्रोन को मीटर में। 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर होंगे, ये हमें याद करना है। तो ये कैसे याद करोगे, देखिए 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रो। ठीक, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रो। तो हम क्या करेंगे, तो 1 मीटर में हमको पता होना चाहिए, इतना सिर्फ ध्यान रखिए कि 1 मीटर में कितने माइक्रो होते हैं। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, 6 माइक्रोन। ठीक, हम क्या करेंगे, माइक्रोन को माइक्रोन नीचे, मीटर को मीटर नीचे, मतलब इसके माइक्रोन को इस तरफ ले आओ। 1 माइक्रोन मतलब 10⁻6 माइक्रोन बराबर 1 मीटर। समझ में आया? अब देखो 10⁻6 इस तरफ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा।
1 माइक्रोन बराबर 1/10⁶ मीटर। ठीक है, तो 1 माइक्रोन बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर, इसकी घात यहाँ पर 6 है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा -6 मीटर। ये समझ में आ गया भैया। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर, और 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर, और 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। इसी तरह से आप लोगों के होमवर्क हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं ये 2 क्वेश्चन। हमने ये बदल लिया, आप लोग ये बदल कर लाएंगे होमवर्क से। 1 एंगस्ट्राम = मीटर में। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, फिर 1 मीटर बराबर 1 फर्मी बराबर 10 क्वेश्चन मार्क मीटर। आप लोग ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक ग्राम में 10 की पावर 6 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1 नैनोग्राम में 1 किलोग्राम में 10 की पावर 12 नैनोग्राम होते हैं, और 1 मीट्रिक टन में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। किलोग्राम। अब भैया भैया आप लोगों ने मीटर समझ लिया है। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को माइक्रोन में, मिलीमीटर में, एंगस्ट्रा में, फर्मी में, ये आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टॉपिक है किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है? ठीक है, किलोग्राम जैसे आप किसी भी वस्तु को लेने जाते हैं, ठीक, भार, जैसे भार को मापने के लिए जिस मात्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं किलोग्राम। जैसे भैया 1 किलोग्राम में जिससे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होंगे, तो 1000 भैया ग्राम होंगे। कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम में होंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होंगे। 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम 1000 ग्राम होंगे। और इसी तरह दूसरी तरफ ये भी देखते रहो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 1000 ग्राम हो गए। यदि पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, यदि पूछा जाए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो सेम टॉपिक जिससे हमने मीटर में किया था उसी प्रकार से हम किलोग्राम में करेंगे। जैसे भैया यहाँ पर 1 किलोग्राम था और हमने किलोग्राम को ग्राम में बदला था। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो कैसे करेंगे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब देखो, ग्राम, इस ग्राम को इस तरफ ले आओ, हमको ग्राम में बदलना है ना, तो 1000 को इस तरफ ले आओ। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब देखो
यहाँ पर 1000 ग्राम में गुणा कर रहा है और दूसरी तरफ जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। हमने बताया था 1 किलोग्राम बराबर 1/1000। समझ में आ गया। अब यहाँ पर किलोग्राम, ठीक। तो 1 ग्राम बराबर यहाँ पर लिख सकते हो 1000 को लिख सकते हो 1/10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। ये समझ में आ गया। 1 ग्राम को 10⁻³ किलोग्राम। इसी तरह इसको लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम। अगर 1 किलो में ग्राम पूछे तो 10⁻³ ग्राम, यदि 1 ग्राम में किलोग्राम पूछे तो 10⁻³ किलोग्राम। इसका अपोजिट होता है। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ भैया, आप लोग ये समझ गए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम को 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अब इसको आप बदलना भी सीख गए। अब जैसे दूसरा आ जाए क्वेश्चन, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में होते हैं 10 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं 10 लाख ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं 10 लाख मिलीग्राम। 1 ग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। अब हमें मिलीग्राम को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखते हैं। 1 ग्राम बराबर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 मिलीग्राम होते हैं। कितने मिलीग्राम होते हैं 10 लाख मिलीग्राम। कितने मिलीग्राम होते हैं 10 लाख मिलीग्राम। 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। कितने मिलीग्राम होते हैं 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। 10 लाख को हम घात के रूप में लिख सकते हैं 10⁻1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम। mg से मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 10⁻6 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। यदि पूछा जाए कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो भैया 1 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम होंगे ये पूछा जाए। 1 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम होंगे, एक क्वेश्चन है। बस सेम जैसे हमने ग्राम को किलोग्राम में बदला था, उसी तरह से हम मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। तो 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं, तो मिलीग्राम को मिलीग्राम के नीचे ले आएंगे, मिलीग्राम को मिलीग्राम के नीचे, और 1 ग्राम को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10⁻6 ग्राम, ठीक। तो 1 मिलीग्राम बराबर ये बदल जाएगा इसमें 10⁻6 ग्राम। हमने बताया था जो घात इसमें नीचे प्लस में होगी वो घात उस पर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻6 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम, ठीक है। समझ में आ गया। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम। यदि आपसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आप लोगों ने मिलीग्राम को ग्राम में बदलना सीख लिया और ग्राम को मिलीग्राम में बदलना सीख लिया। अब सीखेंगे हम 1 नैनोग्राम। 1 किलो में 1 किलोग्राम 1 kg बराबर होता है 10⁻12 नैनोग्राम। क्या होता है नैनोग्राम। एन से नैनो, जी से ग्राम, नैनोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻12 नैनोग्राम होते हैं। यदि पूछा जाए कि ये आप जानते हैं, यदि पूछा जाए कि 1 नैनोग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, कितने किलोग्राम होंगे। सेम टॉपिक नैनोग्राम। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 10⁻12 नैनोग्राम होता है, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू
पावर इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, 10 की पावर 12 नैनोग्राम। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आप नोट करना चाहते हैं, आप इतना टॉपिक पूरा नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब भैया हमारा तीसरा टॉपिक है सेकंड। तीसरा टॉपिक हमारा है सेकंड। तीसरा टॉपिक है सेकंड। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड है। भैया आपको मीटर किलोग्राम ये आपके टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हमारा तीसरा टॉपिक है सेकंड। कौन सा टॉपिक है, सेकंड। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड है। अब सेकंड के बारे में समझेंगे। जैसे 1 मीटर बराबर 60 सेकंड। कितने होते हैं, 60 सेकंड। सेकंड को एस से ओनली लिखते हैं, सेकंड को सेकंड। 1 मीटर बराबर 60 सेकंड और 1 मीटर बराबर 60 सेकंड। 1 सेकंड बराबर 10 की पावर 1 सेकंड में 10 की पावर 3 मिली सेकंड। कितने, मिली सेकंड। 1 सेकंड बराबर 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड। और 1 सेकंड बराबर 10 की पावर 9 नैनो सेकंड। और 1 सेकंड बराबर 10 की पावर 12 पीको सेकंड। ऐसे समझिए। ऐसे आप नहीं समझ पा रहे तो इसे लिख लीजिए इस तरह से। ये हो जाएगा मिली सेकंड। ये हो जाएगा माइक्रो सेकंड। ये हो जाएगा नैनो सेकंड। ये हो जाएगा 10 की पावर 12 पिको सेकंड। कितना हो जाएगा, पिको सेकंड। अब भैया अगर इसको निकालना है, ठीक है, ऐसे सेकंड में हम इसे सेकंड में बदलना, तो सिंपल सी वही सब परिभाषा करके ही चले जाएंगे। जैसे कहा जाए कि हम यहाँ भैया ये हमारा थ्री टॉपिक सेकंड। सेकंड में क्या था भैया, इसमें सब यही है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1 माइक्रो सेकंड, इसमें है, ठीक है। बस इनको हमें अपोजिट करके लिख देना है। कनेक्ट हुआ हाँ भैया, ये हमारा थ्री टॉपिक है सेकंड। जैसे सेकंड टॉपिक है, जैसे 1 मिनट में सेकंड बताना है तो 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में 10 की पावर 3 मिली सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में 10 की पावर 9 नैनो सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में 10 की पावर 12 पिको सेकंड होते हैं। अब भैया अगर जैसे हमने मिली सेकंड को सेकंड में बदलना है, बस इसको अपोजिट लिख देंगे, मिली सेकंड लिख देंगे और 10 की पावर 3 को -3 लिख देंगे। इसमें माइक्रो सेकंड 1 माइक्रो सेकंड बराबर इसकी घात को अपोजिट कर देंगे, 10 की पावर -6 सेकंड हो जाएगा। 1 नैनो सेकंड बराबर 10 की पावर 9, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -9 सेकंड। यहाँ पर है पिको सेकंड बराबर 10 की पावर 12, यहाँ पर हो जाएगा 1 पिको सेकंड बराबर 10 की पावर -12 सेकंड। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक, इस तरह से अगर आपको आ जाते हैं तो आप कर लेंगे, हमारी आशा है। ठीक है, तो आप इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मीटर पढ़ लिया, किलोग्राम पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, हमारे मात्रक थे। अब हम कुछ अन्य मात्रक भी पढ़ेंगे, जैसे खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक भैया क्या होता है, खगोलीय मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को खगोलीय मात्रक कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है।
मतलब खगोलीय मात्रक को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। और या फिर सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है। यह भाई कितनी होती है? ये होती है, जैसे पूछा जाए कि वन खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होती है? तो एक खगोलीय मात्रक कितना होता है भैया? एक खगोलीय मात्रक होता है, एक खगोलीय मात्रक को हम AU लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AU भी लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, AU बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर, इतनी दूरी होती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितनी दूरी होती है? 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। ये इसमें किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसमें हम 10⁻³ से गुणा कर देंगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1496 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻³ गुणे -3 यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए 10⁻11 और 10⁻³ क्या है? दोनों गुणे में है। तो इन घातों को हम क्या लिखेंगे? एक बार लिख लेंगे। 1 AU बराबर 1496 इंटू 10, ये हो जाएगा 11-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11-3 क्यों होगा भैया? क्योंकि गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो 1 AU बराबर हो जाएगा 1496 इंटू 10⁻11 और प्लस माइनस हो जाएगा। देखो यह प्लस और माइनस जो गुणा करता था तब बनता था प्लस और माइनस बनता था। मतलब +11 और 3 के बीच में निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो 11 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 किलोमीटर। तो ये पूछा जाए कि एक खगोलीय मात्रक में कितने मीटर होते हैं? तो एक खगोलीय मात्रक में 10⁻149 कितना पढ़ेंगे? 1496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये पूछा जाए कि एक खगोलीय मात्रक में कितने किलोमीटर होते हैं? तो पढ़ेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। ये होता है खगोलीय मात्रक। क्या होते हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी ही खगोलीय मात्रक कहलाती है। और एक खगोलीय मात्रक इतना होता है और एक किलोमीटर इतना होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छी धीरे धीरे समझते चलेंगे। चलो, अब ये हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष के बारे में समझेंगे। मतलब निर्वात में, मतलब ध्यानपूर्वक समझे, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब निर्वात में स्पेस में जहाँ पर हवा ना हो, एक वर्ष में वहाँ पर प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष को निकालने के लिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 365 दिन में सेकेंड। 365 दिन में सेकेंड मतलब एक वर्ष में सेकेंड। मतलब एक वर्ष में इसको नहीं 300, इसको एक वर्ष में सेकेंड। एक वर्ष में सेकेंड इंटू प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल भैया कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको जो हल करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होगा। जब एक वर्ष में सेकेंड पूरे रखेंगे और प्रकाश की चाल रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल है। जब ये रखेंगे तो आ जाएगा एक प्रकाश वर्ष में एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। समझिए आप लोग।
चलो।